नमस्कार दोस्तों, मैं ही योगेश गावित, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि विचारों में कितनी ताकत होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पैटर्न्स किस तरह से बनते हैं, हमारे बिलीफ्स कैसे बनते हैं, हमारा माइंड का किस तरह से प्रोग्रामिंग होता है और उसका असर हमारे लाइफ पर या हमारे सफलता पर किस तरह से होता है। इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, 4 चीज़ों का ज़्यादातर हमारे लाइफ पर असर होता है। हमारे विचार जो होते हैं उन्हीं से बनते हैं। जैसे पहली जो चीज़ होती है हमारा परिवार। आप जिस तरह के परिवार में पले बड़े हो, उस परिवार में जिस तरह के विचार होते हैं उस तरह के हमारे भी विचार बन जाते हैं। जैसे कि हमारे माँ बाप या फिर भाई बहन या फिर दादा दादी, जो भी हमारे परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं, उनके जिस तरह से विचार होते हैं उसी तरह के विचार हमारे माइंड में बनना शुरू हो जाते हैं। दूसरा जो घटक है वो है हमारा समाज। आप जिस समाज में बड़े होते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उस समाज में जिस तरह के लोगों के पैटर्न होते हैं, जिस तरह के विचार करने की जो शैली होते हैं, उसी तरह से हमारा भी पैटर्न बनता है, हमारा भी प्रोग्रामिंग बनता है। तीसरी जो चीज़ है वो है हमारा स्कूल। आप जिस स्कूल में जाते हैं, वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ के जितने भी टीचर्स होते हैं, उनके जिस तरह के विचार करने का तरीका होता है, उनके तरीके के हिसाब से हमारा भी एक विचार करने का एक तरीका बनता है। उस तरीके को हम प्रोग्रामिंग बन सकते हैं। और चौथी चीज़ होती है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है हमारे दोस्त। हर इंसान के दोस्त होते हैं और हमारे संगत का जो असर होता है, उस संगत की वजह से हमारे सबसे ज़्यादा विचार बनते हैं। हमारे जैसे दोस्त होते हैं उसी तरह से हमारे विचार बन जाते हैं। तो ये 4 चीज़ें होती है। इन 4 चीज़ों का हमारे लाइफ में हमारे सबसे ज़्यादा विचारों पर असर होता है। और दोस्तों, ये जो हमारा प्रोग्रामिंग होता है, हमने बचपन से लेकर आज तक जो भी चीज़ें देखी, जो भी चीज़ें सुनी, जो भी चीज़ें हमने अनुभव किए, उन सभी से हमारे पैटर्न्स बनते हैं, उन सभी से हमारे प्रोग्रामिंग बनते हैं। अभी प्रोग्रामिंग क्या होता है कि एक चीज़ जो हम देखते हैं, अगर हम उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं और उसी चीज़ को लेकर लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं और उस पर हम विश्वास कर देते हैं कि इस तरीके से ये होता है, जिस तरह से बोला जाता था। मतलब जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये अगर आपने सुना है, अगर उस पर आपने विश्वास कर लिया, तो ये आपका पैटर्न बनता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये जो होता है, ये समझो कि एक गलत पैटर्न हो गया। तो कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, ये सही पैटर्न हो गया है। तो मतलब इस तरह के पैटर्न होता है, मतलब इस तरह के विश्वास होता है और उस विश्वास से हम आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे इस बात को मैं आपको समझाने के लिए एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार एक इंसान एक रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते से गुजरते वक्त उन्होंने एक बहुत बड़े हाथी को एक छोटी सी रस्सी से बांधा हुआ देखा। तो उनके माइंड में एक सवाल आ गया कि ये इतना बड़ा हाथी इस छोटी सी रस्सी को तोड़कर भाग नहीं जा सकता क्या? तो यही सवाल उनके माइंड में आया और उसी सवाल को लेकर उस हाथी के मालिक के सामने जाते हैं। और जब ये सवाल वो उनसे पूछ लेते हैं, तो हाथी का मालिक कह देता है कि ये इतने बड़े हाथी को, इतना बड़े जो हाथी है, इतनी छोटी सी रस्सी को बोले कभी तोड़ ही नहीं सकता है। तो उसने पूछ लिया कि ये ऐसे कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा, ये जो हाथी होता है, ये जब छोटा होता है तब हम क्या करते हैं, और ये उस वक्त बहुत शरारती होता है और ये इधर उधर बहुत दौड़ता रहता है, घूमते रहता है। तो हम क्या करते हैं, उसको लोहे की चेन से बांध देते हैं। तो हाथी बहुत छोटा होता है और उसी के कारण उसके अंदर क्षमता कम होती है और क्षमता कम होने की वजह से उस लोहे की चेन को वो कभी तोड़ नहीं पाता है। वो उस लोहे की चेन को बहुत तोड़ने की कोशिश करता है, बहुत, मतलब इतने हद तक तोड़ने की कोशिश करता है कि उनके पाँव में खून निकल जाता है, घाव हो जाता है। बहुत कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद, पूरी कोशिश करने के बाद उनको एक विश्वास हो जाता है कि मेरे पैर में जो भी चीज़ बंधी हुई है, उस चीज़ को मैं अपने पूरे लाइफ में कभी तोड़ ही नहीं पाऊंगा। और जब ऐसा उनका विश्वास हो जाता है, उसके बाद उसको एक छोटी सी रस्सी से बांध दिया जाता है। क्या वो तोड़ पाता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसा उनका एक बिलीफ बन जाता है। उसके बाद वो कोशिश करना ही बंद कर देता है। उसके बाद वो बहुत बड़ा हाथी बन जाता है। उनमें बहुत सारी क्षमता आ जाती है, किसी भी पेड़ को उखाड़ कर फेंकने की उनके अंदर क्षमता आ जाती है। लेकिन वो कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि उनके अंदर एक विश्वास बन गया है कि मेरे पैर में जो भी चीज़ बंधी हुई है, उस चीज़ को मैं अपने पूरे लाइफ में कभी तोड़ ही नहीं पाऊंगा। सो दोस्तों, उस हाथी के जिस तरह से बिलीफ्स थे, उनके जिस तरह से विश्वास थे, उनके माइंड का जिस तरह से प्रोग्रामिंग बन चुका था, उसी तरह से हमारा भी प्रोग्रामिंग बन जाता है। और हमारे जो भी प्रोग्रामिंग होते हैं, कई बार वो नकारात्मक होते हैं और उन नकारात्मक प्रोग्रामिंग की वजह से हम अपने लाइफ में बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, जब हम स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में जाने के बाद कोई बच्चे बोलते हैं कि अंग्रेजी या फिर गणित बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है, जिसमें हम पास नहीं हो सकते हैं, या फिर एग्जाम से डरते हैं।
तो ये डर का भी एक पैटर्न बनता है, उसका भी एक प्रोग्रामिंग बनता है। और देखा किसी भी चीज को करते वक्त कई बार हमें कुछ लोग बोलते हैं कि ये तू नहीं कर सकता, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस तरह की पे बहुत सारे वाक्य होते हैं जिनका असर हमारे लाइफ पर होता है, और कई बार हम उस पर विश्वास कर लेते हैं और उसी विश्वास की वजह से हमारा माइंड का एक प्रोग्रामिंग भी बन जाता है। जैसे कि इस तरह की शब्दावली है जो नकारात्मक है, जिसका असर हमारे लाइफ पर होता है। जैसे कि तू नहीं कर सकता है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम तो पिछड़े वर्ग से पैदा हुए हैं, तो ये तुम नहीं कर सकते हैं, तुम तो गरीब हो, तो ये आपके लिए नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है, हम बिजनेस नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा नहीं है। या फिर इस तरह की बहुत सारी नकारात्मक चीजों पर चीजें जब हम बार बार सुनते हैं तो हम उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। और अगर जब हम विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है कि जो चीज हम कर सकते हैं उस चीज को हम नहीं कर पाते हैं। हमारी क्षमताएं बहुत सारी होती है, हम कर बहुत सकते हैं, लेकिन हमारे ये जो विश्वास होते हैं, नकारात्मक बिलीफ्स होते हैं, उन बिलीफ्स की वजह से हम अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपका भी इस तरह से पैटर्न बना हुआ है, इस तरह के आपके भी प्रोग्रामिंग बने हो, तो इस प्रोग्रामिंग को तोड़ने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रोग्रामिंग को कैसे तोड़ा जा सकता है इसको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन ये जो प्रोग्रामिंग होते हैं ये बहुत ग्लोबल होते हैं, हर समाज में बन जाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि यूपी बिहार के जो बच्चे होते हैं, स्कूल कॉलेजेस में बहुत टॉपर्स होते हैं, वो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉपर्स बनते हैं। और मारवाड़ी गुजराती हमेशा बिजनेस करते हैं। तो इस तरह के जो समाज में जो होते हैं ना बिलीफ्स बनते हैं, और उसी समाज का जितना भी असर होता है और उसके हिसाब से हम अपने लाइफ में कुछ कर पाते हैं। अलग अलग बिलीफ्स होते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि क्रिकेट में पहले बोला जाता था कि 50 बनाना बहुत मुश्किल है या फिर कोई नहीं बना सकता है, लेकिन एक दौर आया क्रिकेट का, तो उस दौर में 50 बनाना बहुत ही आसान हो गया था। फिर लोग कहने लगे कि कोई भी सेंचुरी नहीं बना सकता है। फिर सचिन तेंदुलकर आए, उन्होंने तो सेंचुरी की रिकॉर्ड बना दिया, मतलब सेंचुरी की सेंचुरी बना दी। और फिर लोग कहने लगे कि 200 रन बनाना बहुत मुश्किल है या फिर कोई नहीं बना सकता है। फिर सचिन तेंदुलकर ने एक बार 200 रन बना दिए, फिर वीरेंद्र सहवाग ने बना दिए, फिर एक बार तो रोहित शर्मा ने 250 से भी ज्यादा रन बना दिए। मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी चीज का रिकॉर्ड बना देते हैं या फिर एक नया रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, तो लोगों का एक विश्वास हो जाता है कि इस रिकॉर्ड को बनाया जा सकता है या फिर इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया जा सकता है। आप देख सकते हैं ओलंपिक्स में जो पर्सनल गेम होते हैं, मतलब जो बहुत सारे गेम है जिसमें लोग कहते थे कि इससे आगे कोई नहीं जा सकता है, लेकिन ओलंपिक्स में बहुत सारे हर 4 साल के बाद नए रिकॉर्ड्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लोग होते हैं उनको पता है कि किसी भी रिकॉर्ड को बनाया जा सकता है या फिर किसी भी बिलीफ्स को तोड़ा जा सकता है। इसी तरह से अगर कोई मूवी आती है, पहले बोला जाता कि मूवी के बारे में कि कोई भी 100 करोड़ से भी ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता या फिर 100 करोड़ नहीं कमा सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं आजकल हर मूवी 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर रहे हैं, फिर 200 करोड़ 300 करोड़, किसी मूवी ने तो 500 करोड़ से भी ज्यादा पैसे कमा लिए हैं। मतलब क्या होता है, ये जो हमारे जो बिलीफ्स होते हैं ग्लोबल भी होते हैं और उसका ज्यादा हमारे लाइफ पर असर होता रहता है। सो दोस्तों, ये बिलीफ्स तोड़े जा सकते हैं। इन बिलीफ्स को तोड़ने के लिए मैं आपको कुछ टेक्निक बताना चाहूंगा। अगर आपके माइंड में भी इस तरह के बिलीफ्स है तो इस टेक्निक से आप उन बिलीफ्स को तोड़ सकते हैं। जैसे कि पहला टेक्निक है कि अगर किसी भी चीज को करने से आपको अगर डर लगता है या फिर आपको लगता है कि उस चीज को अब मैं नहीं कर सकता है, ऐसा आपको लगता है, तो उसी चीज को करना शुरू कर दीजिएगा और बार बार कीजिएगा, और तब तक उस चीज को करते रहेगा जब तक आप उस चीज में सफलता नहीं हासिल कर पाते हैं। और दोस्तों, सफलता हासिल करने का एक ही तरीका होता है कि किसी चीज को बार बार किया जाए। और संदीप माहेश्वरी हमेशा कहते हैं कि अगर किसी चीज को आप करना चाहते हैं और उसी चीज को इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान कर रहा है, सिर्फ एक इंसान, तो आप भी उस चीज को कर सकते हैं, उस काम को कर सकते हैं। मतलब वो लोग कर रहे हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर ये दो चीजें आप करेंगे तो आपके पैटर्न्स को आप तोड़ पाएंगे। और अगर आपके इस तरह के कोई भी पैटर्न्स है तो किसी एक पैटर्न को तोड़ने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि आपको अगर स्टेज पर जाने से डर लगता है या फिर तैरने से डर लगता है या फिर किसी भी चीज को करने से डर लगता है, तो उस चीज को करने की कोशिश कीजिएगा। जब आप किसी भी एक चीज को तोड़ने किसी भी एक पैटर्न को आपने तोड़ दिया या फिर किसी भी आपके अपने बिलीफ्स को तोड़ दिया, तो उसके बाद आपको विश्वास आ जाएगा कि किसी भी चीज को किया जा सकता है। और जब ऐसा विश्वास होना मतलब विश्वास आ गया आपके माइंड में, तो उसके बाद बाकी की जो भी पैटर्न्स होते हैं उन पैटर्न्स को तोड़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। सो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपके अंदर शायद हो सकते हैं कि नकारात्मक पैटर्न हो सकते हैं,
बट इन चीज़ों से आपको शायद फायदा हो सकता है, ऐसा मुझे विश्वास है। और अगर आपके माइंड में इस तरह से पैटर्न्स है तो उनको तोड़ने की कोशिश कर दीजिएगा, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर पाएंगे। और दोस्तों ये कहानी या फिर ये जो वीडियो है, इन वीडियो की जितनी भी बातें अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने कलीग्स को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि इस तरह के वीडियो आपको कैसे लगते हैं, या फिर कौन से सब्जेक्ट पर मैं आपको वीडियो दूं, ये कमेंट्स में लिख दीजिएगा, ताकि मुझे भी मेरा भी उत्साह बढ़ जाता है। जब आप कमेंट्स लिखते हैं तो मेरा भी उत्साह बढ़ जाता है, और इस तरह के वीडियो बनाने में मुझे भी बहुत खुशी होती है। सो दोस्तों आज के दिन के लिए इतना ही। थैंक यू।